ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख हमारा स्वभाव है। स्वभाव को प्रकट करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो कर रहे हैं बस उसी को बंद करना है। स्वभाव स्वयं ही परिणमनशील होता है। स्वभाव को परिणमन करने में जो बाधक कारण है उन्हीं को हमने समाप्त करना है। वह बाधक कारण हमारा ज्ञाता भाव है, कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, स्वामित्व भाव है। अनेक प्रकार से जो हम पर के साथ संबंध जोड़ते हैं वही हमारे सुख स्वभाव के परिणमन में बाधक होता है। इसलिए बाधक कारणों को जो हम कर रहे हैं उनको करना बंद करना है। उस मूल में तो जो ज्ञान कर रहे हैं उसी ज्ञान को बंद करना तो स्वमेव ही सुख होने लगता है। ज्ञान का मुख बाहर है और वही हमारे सुख स्वभाव को प्रकट होने में बाधक कारण बनता है। ज्ञान सकल ही मूर्त इंद्रियों के सहाय से होता है, इसलिए उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं और वही मोह कर्म के उदय का निमित्त होता है, जिससे रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, नूतन कर्मों का बंध होता है। ज्ञान करते हैं तभी पदार्थों में कुछ करने का भाव पैदा होता है। हम उन पदार्थों के स्वामी बनते हैं, भोक्ता बनते हैं। कितने भाव प्रकट हो जाते हैं जब हम पदार्थों का ज्ञान करते हैं, इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। एक इंद्रिय ज्ञान को ही रोक दिया जाए, मूर्त पदार्थों को नहीं देखा जाना जाए तो स्वमेव ही सुख होने लगता है, क्योंकि स्वभाव को करना नहीं पड़ता है। स्वभाव तो बाधक कारण मिटने पर स्वमेव ही हो जाता है। दिक्कत यही है कि हम सुख पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो जो प्रयत्न करते हैं त्यों त्यों सुख दूर ही जाता है। सुख के लिए मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, वे सुखद दुखद लगते हैं तो उनके प्रति राग द्वेष होता है। जो पदार्थ सुखद लगते हैं उनके हम स्वामी बनते हैं। पदार्थों को अपने अनुकूल परिणमाने का प्रयत्न करते हैं। पदार्थों को हम भोगते हैं, ऐसा भोक्तृत्व भाव रखते हैं। सबके मूल में तो बहिर्मुखता है, पदार्थों का जानना है। केवल पदार्थों के जानने को ही विराम दे दिया जाए, अर्थात इंद्रिय संयम किया जाए, इंद्रिय निग्रह किया जाए तो सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है, जीव जिनेंद्र हो जाता है। जिनेंद्र शब्द ही अपने आप में पूर्ण मोक्ष मार्ग को कहता है। यहाँ तक कि हमको जैन संज्ञा है तो जैन शब्द भी जीतने के अभिप्राय में है। इंद्रिय ज्ञान को जो जीतता है अर्थात इंद्रिय ज्ञान जो नहीं करता है वही वास्तव में जैन है। इंद्रिय जय करना है, इंद्रियों के सहाय से
कुछ ज्ञान नहीं करना, मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। तो ऐसा पराधीन भाव है और उसके मिटने पर हमारा सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है और पर पदार्थों के साथ ज्ञाता ज्ञेय संबंध के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। जीव पर पदार्थों के संबंध से रहित हो जाता है। परमार्थ से इस जीव का पर पदार्थों के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। जो ज्ञाता ज्ञेय भाव मानते हैं वे वास्तव में इस जीव का जगत के साथ नाना संबंध स्थापित करते हैं और वही उनके सुख स्वभाव के परिणमन में बाधक होता है। हमारा संबंध बाह्य जगत से नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम सुख स्वभाव से पूर्ण हैं। उसी से हमको देव संज्ञा है, दिव्य संज्ञा है, परमात्मा संज्ञा है। अपनी मूर्त को ही परमार्थ से प्रतिमा संज्ञा है और उसी के सन्मुख रहते हैं तो उसको देव दर्शन या प्रतिमा दर्शन संज्ञा है। हम वास्तविक प्रतिमा को भूल गए हैं और जो भूतकाल में तीर्थंकर आदि हो गए हैं उनकी ही हम प्रतिमा बनाते हैं और अपनी प्रतिमा को भूल गए। पर की प्रसिद्धि में आत्म प्रसिद्धि खो गई है, क्योंकि स्वपर का विलोम है। स्वपर का ही विवेक करना है, अपना ही आदर करना है, अभेद भक्ति करना है। भेद भक्ति में अभेद भक्ति खो गई है। जहाँ भेद भक्ति है वहाँ मोक्ष दूर से भी दूर है। पर प्रतिमा के दर्शन में हम अपनी प्रतिमा का दर्शन करना भूल गए हैं। पर प्रतिमा का ज्ञान होता है और अपनी प्रतिमा का संवेदन होता है। सुखविहीन पदार्थों का इंद्रियादि के माध्यम से हम ज्ञान करते हैं, उस करने को बंद करना है, क्योंकि सुख को किसी कर्तृत्व की अपेक्षा नहीं है। सुख होने रूप है, करने रूप नहीं है। हम सुख करना चाहते हैं, जबकि सुख होता है स्वभाव को करना नहीं पड़ता है, अन्यथा उसको स्वभाव नाम ही नहीं मिलता है। सुख के लिए कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हैं उसको बंद करना है। तो क्या कर रहे हैं? इंद्रियों से ज्ञान कर रहे हैं, मन से विचार कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, काय चेष्टा कर रहे हैं। इन सब को अशुद्ध प्राण कहते हैं। और अब तो धर्म ध्यान के नाम पर श्वासोच्छ्वास को देख रहे हैं, आना पान को देख रहे हैं, तो कुछ न कुछ कर रहे हैं। और जहाँ कर्ता भाव है वहाँ सुख नहीं होता है, क्योंकि सुख में करना नहीं है, सुख में होना है। स्वभाव स्वमेव होता है। हमें तो बस उसको होने देना है, कुछ करना नहीं। वह सुख होता है, वह सब भोगने रूप ही होता है। तो हमें बस अपने होते हुए सुख को भोगते रहना है। सुख का भोगना होता है स्वमेव ही, जब हम कर्तृत्व को, ज्ञातृत्व को, स्वामित्व को, भोक्तृत्व को और अनेकों संबंध बहिर्मुखता में होते। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बहिर्मुखता में होता है। ये हमारे कल्याण में निमित्त तो है, देवसास गुरु निमित्त तो है, हम किसी के उपकार में निमित्त तो हैं, अपकार में निमित्त तो हैं। ऐसे कितने ही विकल्पों को नचाकर
हम सुख होने से वो रोकते हैं। आपके निमित्त से हमको मोक्ष मार्ग मिला। ये सब बहिर्मुखता का ही उत्पाद है। जहाँ आपके अनुभव रूप होता है, जब कर्ता भाव, भोक्ता भाव आदि नाना संबंधों को विराम देता है, तो स्वमेव ही केवल सुख का अनुभव होता है। कोई संबंध कल्पना उत्पन्न नहीं होती। संबंध कल्पना के मूल में ज्ञाता भाव है। मैं जाननहार हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये ही वास्तव में सबसे बड़ा कोलाहल है, जिसने मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध किया है। क्योंकि जो ज्ञाता भाव है वह बहिर्मुख भाव है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ अपने सुख स्वरूप से जीव च्युत होता है। ज्ञान तो करने रूप होता है। हम जिन वचनों को सुनते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, किसी म्यूजियम आदि को देखते हैं, इस सब में हम कर रहे हैं, सुख के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि सुख के लिए कुछ नहीं करना है। तो सुख होता है और वह भोगने रूप ही होता है। स्वमेव ही हमको सुख का अनुभव होता है और सर्वांग आत्म प्रदेशों में सुख होता है, क्योंकि सुख होना हमारा स्वभाव है। हम आनंद भोगते हैं अपने आप ही, बिना किसी बाह्य साधन के, बिना कुछ किए। वह हमारा स्वभाव। करना छोड़ना है। सबसे प्रथम ज्ञान करना छोड़। ज्ञान करने में ही हम प्रगट ही बहिर्मुख होते हैं, अपने स्वरूप से च्युत होते हैं। बहिर्मुख चित प्रकाश को ही ज्ञान कहते हैं। हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है, माने पराधीन ज्ञान। स्वाधीन ज्ञान की तो कोरी मोही जीव की कल्पना मात्र है, क्योंकि उसका कुछ भी नमूना उपलब्ध नहीं होता है। स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता है, अन्यथा स्वभाव की सिद्धि ही नहीं होती है। ज्ञान अवर्ण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है, वह सब मोही जीव की कल्पना मात्र है। अंतराय कर्म के क्षय से अनंत बल होता है। दर्शनावरण कर्म के क्षय से अनंत दर्शन होता है। ऐसा सब मोही जीव की कल्पना है। सभी कर्मों के क्षय से जीव का सुख स्वभाव व्यक्त होता है। जीव सुख स्वभावी है, सुख की ही उसको सहज आकांक्षा है। कर्म के क्षय से उसको सुख का अनुभव होता है। आठों ही कर्मों के क्षय से जीव को सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। सुख को रोकने का कारण कर्म का उदय है, और कर्म का उदय होता है क्योंकि कर्म का बंध होता है। और कर्म का बंध होता है क्योंकि जीव पदार्थों के ज्ञान में अनादि से खड़ा है, ज्ञान कर रहा है। सुख पाने के लिए पदार्थों को देख जान रहा है, पदार्थों को देख जानकर सुख पाना चाहता है। कोई स्पर्श इंद्री से स्पर्श करके सुख पाना चाहता है, कोई रसना इंद्री से रस चखकर सुख पाना चाहता है, कोई घ्राण इंद्री से इच्छित गंध को जानकर सुख पाना चाहता है, कोई चक्षु इंद्री से सुंदर पदार्थ को देखकर सुख पाना चाहता है, कर्ण इंद्री से मधुर स्वर सुनकर सुख पाना चाहता है। ऐसे सुख को हम जड़ पदार्थों के आश्रय करके अर्थात ज्ञान करके पाना चाह रहे हैं, जबकि स्वभाव को सर्व ही कर्तृत्व का निषेध है।
स्वभाव ही कैसे कहें जो अपने आप प्रकट नहीं हो, स्वाधीन नहीं हो। सुख तो बंधन मिटने पर स्वमेव हो जाता है। कुत्ते की पूंछ को किसी नलिका में रखें तो वह सीधी भले हो, पर नलिका के मिटने पर उसके टेढ़ी होने में कुछ भी करना नहीं होता है। पानी पंप के सहारे ऊपर चढ़ता है, पर उसको नीचे आने के लिए पंप को बंद ही करना पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। तो सुखी होने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता है। मूल में तो ज्ञान नहीं करना होता है। जब तक ज्ञान कर रहा है तब तक सुख व्यक्त नहीं होता है। ये अच्छी तरह निर्धार करके जहाँ ज्ञान करना बंद करते हैं तो हमारे आत्म प्रदेशों में सुख का अनुभव होने लगता है। और ये प्रयोग करके देखिए, अन्यथा तो ज्ञान मात्र से कुछ भी सिद्धि नहीं। ज्ञान का निरोध करके देखिए, कुछ जानना नहीं, जानने का अभिप्राय छोड़िए, शास्त्र ज्ञान भी नहीं करना है, जिन प्रतिमा को भी नहीं देखना है, गुरु की वाणी को भी नहीं सुनना, लौकिक कार्यों में भी इंद्रियों का उपयोग नहीं करना। करके देखिए तो आप तत्काल ही शांति का अनुभव करते हैं। आपके ही क्षेत्र में, आप में ही, आपके सिर से पैरों तक ही आप निराकुलता का अनुभव करते हैं। ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है, शास्त्र ज्ञान का भी नहीं, अन्य मूर्त पदार्थों का भी नहीं, कोई प्रतिमा का दर्शन भी नहीं, कोई गुरु के उपदेश का श्रवण भी नहीं। सब करना छोड़ते ही सुख होने लगता है। ऐसे हम स्वाभाविक सुख के अनादि से धनी, सुख ही हमारा धन है। इंद्रियों को खुली रख करके हमने जड़ पदार्थों के धन होने की मिथ्या कल्पना की है। फिर उन जड़ पदार्थों के ही अर्जन रक्षण भोग में हम लगे रहते हैं। जिसमें किंचित भी धनपना नहीं था उसको धन मानते हैं। सुख को ही लक्ष्मीपना है और हम धन को लक्ष्मी मानने लगते हैं। सुख को ही सरस्वतीपना है, हम पदार्थों के ज्ञान को ही सरस्वती मान लेते हैं। श्रेष्ठता हमारे स्वरूप में है, हम ही श्रेष्ठ हैं और हम पर को श्रेष्ठ मानते हैं। वह भी इसलिए कि पर पदार्थों का ज्ञान करते हैं तो दूसरे की थाली में घी ज्यादा मालूम पड़ता है, अन्यथा तो सब जीव एक समान, कुछ भी अंतर नहीं है। सब जीव सुख स्वभावी ही है, कर्तृत्व से दुखी है, और कर्तृत्व को छोड़ें तो सब जीव अपने स्वभाव से ही सुख को भोगते हैं। अतीन्द्रिय सुख होता है, किसी प्रकार का राग द्वेष आकुलता नहीं होती है, कोई शरीर में वेदना भी फिर नहीं रहती है, सदा फिर वही सुख दशा बनी रहती है, क्योंकि स्वभाव अविनाशी होता है। बस एक बार मूल में ज्ञाता भाव छोड़िए, कुछ जानना नहीं है। सुख ज्ञान के अधीन नहीं है, सुख स्वाभाविक है, सुख ज्ञान का मोहताज नहीं है। ये अलग बात है कि ज्ञान होता है पर
ज्ञान में ज्ञान का निषेध वर्तता है तो सुख प्रकट हो जाता है। क्षयज की स्थिति है कि ज्ञान में ही ज्ञान का निषेध होता है और जीव को सुख का अनुभव होता है। वह स्थिति जब आती है तो जीव परमात्म दशा को पा लेता है। ज्ञान में ही ज्ञान का, कर्तृत्व का, स्वामित्व का, भोक्तृत्व का, अन्य नाना संबंध कल्पना सब जब मिट जाती है तो जीव निष्क्रिय होता है, निष्कंप होता है और अपने स्वरूप के सुख का अनुभव होता है। स्वभाव होने रूप है और हम उसको करना चाहते हैं। करना मेटने से सुख होता है और मूल में ज्ञान करना बंद करना है और ये प्रयोग के स्तर पर ही हमने स्वीकार करना है। किसी सिद्धांतिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं जब तक उसका प्रयोग नहीं किया जाए। सुख स्वभाव है और होने रूप है, इसलिए कुछ करना नहीं है। ज्ञान भी हम करते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, देखते हैं, छूते हैं, विचार करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ये सब करने पर ही हम फिर बोलते हैं और काय चेष्टा करते हैं। ये सब हमारे सुख में बाधक ही होते हैं। वास्तव में तो ध्यान भी करना नहीं होता है। ध्यान अर्थात सुख संवेदन वह होता है। ध्यान होता है जब ज्ञान का निरोध करते हैं। केवल ध्यान का यत्न करें तो भी कुछ उपलब्धि वास्तव में नहीं है, क्योंकि जब तक ज्ञान का या कर्तृत्व का निषेध नहीं होता है तब तक स्वाभाविक सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इससे ही देशना की उपयोगिता होती है। देशना में सर्व ही कर्तृत्व का, यातृत्व का निषेध कराया जाता है। कर्तृत्व का ही निषेध किया जाता है। कुछ नहीं करना है, तुम परमात्मा मूर्ति हो, स्वभाव से ही आनंद भोजी हो, तुम्हें बिना यत्न के ही आनंद होता है। तब सब प्रवृत्ति रुकते ही आनंद का अनुभव होने लगता है। जीव प्रवृत्ति करने के स्वभाव वाला नहीं है। प्रवृत्ति को रोकने को ही निवृत्ति कहते हैं, ज्ञान को रोकने को ही ध्यान कहते हैं। ज्ञान के रोकने से ही सुख का अनुभव होता है। ये सब कुछ वास्तव में जिनागम की ही देशना है। सो प्राय लोग जिनागम को यथार्थ नहीं समझने से ही विपरीत व्याख्या करने लगते हैं। अन्य धर्मों में ऐसी देशना भी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वहां तो प्रकट ही भगवान को ज्ञाता ही नहीं कर्ता भी बनाया जाता है। तीन भुवन के स्वामी माना जाता है, सर्व जगत में व्यापी माना जाता है। कितना ही परमात्मा का अवर्णवाद अन्य धर्मों में होता है। भगवान को परिग्रह सहित भी देखा जाता है, इंद्रिय ज्ञान सहित भी देखा जाता है, शिकार आदि करते हुए भी परमात्मा को देखा जाता है। परमात्मा जानवर की, मनुष्य की बलि करने का उपदेश देते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो धर्म के भरोसे कोई रहे तो मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। धर्म को अनुभव से व्यक्ति
व्यक्त करना है, होने देना है, कुछ करना नहीं है। अनुभव होता है तो सब क्रिया का निरोध करने से धर्म व्यक्त होता है, सुख व्यक्त होता है। एक बार निष्क्रिय होना है, सब चेष्टाओं को रोक देना है। प्रथम से प्रथम तो सर्व ज्ञान को रोक देना है, अपने आप को जाननहार मानना बंद करना है, ज्ञायक मानना बंद करना है, ज्ञाता दृष्टा मानना बंद करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कर्तृत्व है। इसमें पूरा यत्न है, पूरी प्रवृत्ति है। और जब हम जाननहार बनते हैं तो फिर ज्ञेय पदार्थ के साथ नाना संबंध स्वतः खड़े हो जाते हैं, और जहाँ संबंध है वहाँ फिर दुखों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। संबंध नाम ही पराधीनता का है, बंधन का है, दुख का है। संबंध रहित होने के लिए बस ज्ञाता भाव को छोड़ देना है, इंद्रिय ज्ञान को निंद जान लेना है और छोड़ देना है, और स्वतः ही फिर स्वाभाविक अतीन्द्रिय उत्तम सुख हमको प्रकट हो जाता है, अनुभव में आने लगता है, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। स्वभाव से जीव आनंद भोजी ही है, ज्ञाता कर्ता भोक्ता स्वामी निमित्त नैमित्तिक आदि कुछ भी संबंध जगत के साथ, ये सब संबंध ज्ञाता भाव के साथ खड़े होते। मैं केवल जानता ही हूँ ऐसा नहीं है, जहाँ जानता हूँ वहाँ फिर केवल लगता नहीं है, फिर तो रागी भी है, द्वेषी भी है, स्वामी भी है, भोक्ता भी है, निमित्त भी है, नैमित्तिक भी है, और क्या नहीं है। मैं केवल आनंद हूँ, आनंद का स्वमेव ही भोगता हूँ, मन स्वमेव ही आनंद होता है, ऐसा दिव्य तत्व में स्वमेव ही मुझे आनंद का भोग होता है, उसको भी करना नहीं पड़ता है। इस प्रकार मैं अत्यंत निर्भर तत्व हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।